एक्सिस पर अगर आप इसको देखो तो ऐसे दिखेगा ये, अगर आप इसको देखो तो ऐसे दिखेगा ना इसका साइड व्यू। अरे हाँ, इसकी एक्सिस पर हमें ना मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, वो भी किसी भी पॉइंट पर। अच्छा, थोड़ा सा और इसको विजुलाइज कराता हूं, देखो। ओ हो, देखो ऐसे। ओ हो, देखो इसको आधा काटो। क्या करा, देखो आधा काटा। फिर से देखना, ध्यान सुना, कंफ्यूज मत होना। देखो फिर से देखो, ये घुमाओ, इसको ऐसे आधा काटा ताकि मैं समझा पाऊं क्या कर रहे हैं अपन। ऐसे आधा काटा, अब देखो इसको अलग कर दो। अब देखो इसमें देखो एक करंट ऐसे। अब समझ में आया डायग्राम क्या है? नहीं समझ पाया, ध्यान समझ। वो जो ऐसे सॉल्वेंट था ना, उसका आप उसके एक्सिस पे आपको लाना है ना मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, उसकी एक्सिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड लानी है, बिल्कुल सही बात सर। अगर उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड लानी है तो लानी है, तो उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए आप क्या करो, उसको समझने के लिए उसको ऐसे आधा काट लो तो एक्सिस पे पहुंच जाओगे। अच्छा आप सोचो, अगर आप बहुत ध्यान समझो तो ऐसे अगर आपका सोलेनोइड था, टक टक, अगर उसमें मान लो ऐसे करंट बह रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। अरे हाँ, अब इसको, इसके आपको कहीं पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी एक्सिस पे, तो आपने क्या करा, उसको कट कर दिया ऐसे। जैसे ही कट करा, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली लेयर ऐसे आपको समझ में आएगा, ये वायर्स हैं ऐसे। ओ हो, ये क्या है ऐसे वायर्स। ओ हो, और ये वायर्स पे मतलब ये ड्रम, ड्रम है, उस ड्रम पर लपेटे हुए ये वायर्स है। ओके, ये हाँ सर, ये क्रॉस का क्या मतलब है, मतलब इस जगह से इन वाले वायर से करंट अंदर जा रहा है, और यही वायर का जब अपन नीचे से देख रहे हैं तो करंट बाहर आ रहा है। ओ हो, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्या, कहाँ काट के कहाँ बैठ गए हैं। और ये हाँ, तो ऐसे ऐसे जो अपना करंट था ना, उसको काट के अपन सेंटर पे आ गए। सेंटर मतलब कहीं बीच में कहीं पॉइंट पे आ गए। अब इसमें ना सही बताऊं तो इसमें अपने को रिंग्स हैं इक्वल रेडियस की, पर अलग अलग जगह पर है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपने को वो रिंग्स पे जो रिंग की एक्सिस पे जो फॉर्मूला था ना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाय 3/2, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब करें कैसे, पहले अपन समझे। मान लो ये पॉइंट पी है, ध्यान से सुनना प्रूफ को। मान लो ये पॉइंट पी है, अगर ये पॉइंट पी है, ध्यान समझो, मैं पूरा खुद बताता हूं, ध्यान समझो। अगर ये पॉइंट पी है तो सुनो, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो आप क्या करो, यहां से एक्स पे जाओ, ऐसे डीएक्स की स्ट्रिप बनाओ। थोड़ा मोटा करके बता रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक। पहले मुझे बताओ, इस ये जो स्ट्रिप बनी, ये जो स्ट्रिप बनी, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सुने, इक्वल टू एन, छोटा एन डीएक्स। छोटा एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो डीएक्स लेंथ में कितने टर्न होंगे सर, एनडीएक्स। क्यों ऐसा करा, क्योंकि डीएक्स छोटा है, इस एनडीएक्स टर्न जितने भी होंगे, अगर तुम ध्यान समझो तो ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, और ये आपकी रिंग ऐसे, जिसका रेडियस अभी भी आर है, पर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एनडीएक्स। उससे एक्स दूरी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखो डीबी, ये पॉइंट पी। अरे हाँ, ये तो रिंग की एक्सिस वाला पॉइंट हो गया भाई, एक्स पे जाके डीएक्स, तो डीएक्स फिर तो नेग्लिजिबल हो गई। तो क्या इस पॉइंट पी के लिए ये जितनी भी रिंग्स हैं, एनडीएक्स रिंग्स, इन सब की दूरी क्या एक्स फिक्स हो गई। तो इनकी वजह से जो डीबी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई वो क्या आई, ये तो रिंग की एक्सेस वाला फॉर्मूला हो गया, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर 3/2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब बात, आनंद आ गया सर। तो ये आर, ये आर, ये डीबी एक्स, ओके। अब क्या करें, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, ओ हो। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो भाई, थोड़ी स्क्रीन साफ कर लेता हूं। ओके, आ जाओ, अब देख,
डीबी डीबी डीबी, देखो ये डीबी जो लिखेंगे म्यू नॉट एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। याद करो इसमें एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स हुआ करते थे, एन आई आर स्क्वायर, तो एन की जगह एन डी एक्स, अरे हाँ एन की जगह आया है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, आर तो आ रही है, बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये छोटी सी डीबी आई क्योंकि ऐसे छोटे छोटे गुच्छे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, हर गुच्छे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, हर गुच्छे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, हर गुच्छे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओ हो एक ही तरफ है इधर, क्योंकि छल्ले पूरे ऐसे हैं। अच्छा, सवाल को आसान करने के लिए इसमें एक तरीके से और सोचा जाता है, कैसे सुने, कि ऐसे एक्स पे जाके डी एक्स की बजाय ऐसे भी तो सोच सकते थे, थीटा पे जाके डी थीटा, कैसे स्ट्रिप, ओ हो, तो ये एंगल थीटा है। हाँ सर, हाँ सर, ये भी ठीक है, चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं थीटा की टर्म्स में ही आंसर को मैच कराऊंगा, कैसा भी समझ में आएगा। आप पहले अच्छे से समझो। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अपन ने थीटा इधर से लिया, बिल्कुल सही बात। तो देखो अब अपन क्या करें, इधर से समझते हैं। मान लेते हैं कि जो आपने ऐसे बनाया ना, जो पॉइंट आपको पी लिया जा रहा है, इसको थोड़ा फील करना जो मैं कह रहा हूं, इसको यहां पे ही बनाता हूं। चलो मान लो जहां से आपका सोनोइड स्टार्ट हुआ उस जगह पर ये एंगल था θ1, और जब ये खत्म हुआ तो ये एंगल था ऐसे पूरा यहां से लेकर θ2। समझना अच्छे से, मैं इस पॉइंट को फिर समझाता हूं कि जहां पे आपका सोनोइड स्टार्ट हुआ वो एंगल था θ1, और जहां पे सोनोइड खत्म हुआ पूरा वो एंगल था θ2, क्योंकि हमें θ2 की थीटा की लिमिट लगानी पड़ेगी अभी। अच्छा, अब हमें एक बात समझ में आई कि जो डीबी है ये से गुच्छे 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 गुच्छे, अरे हाँ सर गुच्छे गुच्छे हैं, तो ऐसे गुच्छे 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 जब ये चलेंगे तो अपने को पूरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नाचेगी, एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके सर, एक ही डायरेक्शन में नाचेगी, अच्छा लग रहा है। तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट एन डी एक्स आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो तो अगर बहुत ध्यान देखो तो टेन थीटा बराबर क्या है, आर बाई एक्स। टेन थीटा बराबर क्या है, आर बाई एक्स। इधर देखो अब तुम, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है ये डीएक्स से ये एक्स है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखोगे तुम्हें अच्छा लगेगा। तो देखो अपन टेन थीटा बराबर क्या लिखा गया, आर बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, आर कॉट थीटा। ओके, बिल्कुल सही सर, एक्स की वैल्यू आर कॉट थीटा यहां रखो तो क्या आया, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं थीटा की टर्म्स को। ओके, अच्छा डीएक्स क्या होगा, अगर ध्यान से तो डीएक्स, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को दिखाई देगा डीएक्स माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन, जैसे टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, बिल्कुल सही बात सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। बस अब क्या था, अब देखो यहां रख दो डीएक्स की वैल्यू, तो यहां रखी तो क्या आया, माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाँ सही चल रहा है ना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अच्छा आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 3/2। तो कॉसेक, ये नीचे वाले टर्म्स को समझ रहा हूं। अच्छा देखो आर स्क्वायर कॉमन आया, तो आर स्क्वायर पे 3/2, तो नीचे बच गया आर क्यूब, उसने ऊपर वाले इसको मार दिया, तो क्या आया पहले देखो, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, पहले समझो ये आ रहा है जो, अरे हाँ, अच्छा एक आर और था ऊपर, तो देखो ये मर गया है सब, ऊपर भी आर क्यूब आया, ध्यान देखो नीचे भी आर क्यूब आया, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, बिल्कुल सही। और ध्यान देखो तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर तुम्हें थोड़ी सी मैथ्स आती है तो पता होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, पर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 है, तो ऊपर आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा कॉसेक क्यूब थीटा, तो देखो ये बच जाएगा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा डी थीटा।
ओ हो, समझने का प्रयास करो मैंने क्या लिखा है। माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसे, म्यू नॉट ni/2 साइन थीटा डी थीटा, ये बचा ये पूरी टर्म। ध्यान से देखो, मैंने एक आध स्टेप बीच में खा ली। अच्छा, म्यू नॉट ni/2 साइन थीटा डी थीटा माइनस के साथ। अब देखो, अगर आपको बी नेट चाहिए, थोड़ा ध्यान सुनना, क्या चाहिए बी नेट, तो क्या कर लो, इंटीग्रेशन। अब देखो, अगर इंटीग्रेशन कर लें तो म्यू नॉट ni/2 बाहर आ गया। अच्छा, अंदर बच गया माइनस, एक और ले लेते हैं, साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, पहले तो थीटा की लिमिट, थीटा कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, थीटा 1 से, खत्म कहां हो रहा है सर, थीटा 2 पे। ओ हो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस थीटा। ओके, तो देखो कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, यहीं लिख देता हूं। देखो यहां लिख रहा हूं, इधर, इसको इधर लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, देखो बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट ni/2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कंज्यूम हो गया, आंसर आया cos θ2 माइनस cos θ1। परफेक्ट। म्यू नॉट ni/2 cos θ2 minus cos θ1 is the formula for magnetic field at any internal at any point in the axis of a solenoid। अच्छा, θ1 θ2 ध्यान से देखो, एक ही तरफ से लेते हैं, कहां से लेते हैं, एक ही तरफ से। प्रूफ समझ आना चाहिए। ओके सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। क्या है आंसर, म्यू नॉट ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। प्रूफ फील के लिए बताया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहले उतार लो इसको, फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए डायग्राम के साथ। याद ध्यान दें, θ1 θ2 एक ही तरफ से लिए। सर डायरेक्शन कैसे निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो तो लॉजिकली निकल जाएगी। करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो रिंग की तरह घुमाओ इधर, अगर ऐसे घूम रहा है तो इधर, और इससे क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। कभी ये टर्म नेगेटिव भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, इससे से मैग्नीट्यूड निकालना है, याद रखना है। θ1 θ2 एक ही तरफ से लिया है मैंने, देखो ऐसा नहीं θ1 इधर से ले लिया, θ2 इधर से ले लिया, एक ही तरफ से लिया है। अब कुछ भी ले लो, θ1 θ2 आगे पीछे ले लो, वो अलग बात है, उससे माइनस में अंतर आएगा। डायरेक्शन तो हम वैसे भी बुद्धि से देख रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, म्यू नॉट ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। दिस फॉर्मूला गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, एंड सोलेनॉइड इज फैली हुई रिंग्स। अरे हां सर, प्रूफ फील्ड के लिए था, पर काम का तो फॉर्मूला है, म्यू नॉट ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। ओ माय गॉड, बात तो पीएचडी कराऊंगा ढंग से, अच्छे से, अगर ध्यान सुनोगे तो मेरी बात। बताओ, जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर चमका सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, बोलो क्लियर, अरे पक्का, हाँ सर, उतार लिया। तो म्यू नॉट ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1, आंसर आ गया, ये देखो ये आया, ये पूरा प्रूफ करा, ये करा, ये करा, ओहो हो गया, वो तो हमने सब कर लिया। म्यू नॉट ni/2 cos θ2, तुम्हें पता है कैसे फॉर्मूला रखना है, इसको ध्यान समझो। ये ऐसे सोलेनॉइड, ये अपनी एक्सेस, ठीक, ये अपना कोई भी पॉइंट P, सोलेनॉइड की स्टार्टिंग का एंगल θ1, एंडिंग का एंगल θ2, सेम डायरेक्शन के साथ ऐसे रखना है, ठीक है, ठीक है। याद क्या रखना है, θ1 एंड θ2 शुड बी टेकन फ्रॉम सेम साइड, ओके। इससे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ओके। डायरेक्शन बुद्धि से लाएंगे, बुद्धि कौन सा, बुद्धि से लाएंगे, वही बुद्धि कौन सा, काली और फिंगर, सिंपल रिंग वाला, सिंपल रिंग वाला।
अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, बोलो पक्का। अरे सोच लो। क्लियर है सर? डायरेक्शन बुद्धि से लाएंगे, θ1 θ2 शुड बी टेकन फ्रॉम सेम साइड, इससे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके सर, फॉर्मूला क्लियर। म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1। बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लग रहा है सर, बहुत शानदार। हाँ, हो बोलो। अगर मैं बोलूं ये पॉइंट पी, ये 30, ये 60, बोलो θ1 क्या रखेंगे? θ1 क्या रखेंगे? जो तुम्हें रख रहा हूं, θ1 को 120 इधर से लो, तो θ1 को क्या ले लो, इधर से रख लो, तो θ1 को 30 ले लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, मैग्नीट्यूड है ना वो, तो बस एक साइड से लेना है। तो θ1 को 30 ले लो, इसे θ1 ले लो, तो θ2 को 120 ले लो। स्वैप कर सकते हो, स्वैप करने से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस माइनस में तो अंतर आएगा। हम तो डायरेक्शन से मतलब है, एक साइड से ले लो बस, तुम तो इतना याद रखना है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बोलो क्लियर। एक और देखो, लो भाई, मैं तो कह रहा हूं पॉइंट बाहर ले लिया अपन ने, सोचो 30 और 60। अब बोलो, तो तुम दो तरीके से ले सकते हो, ऐसे भी सोच लो, θ1 30 ले लो, θ2 60 ले लो, θ1 30 ले लो, θ2 60 ले लो। अब ऐसे भी सोच सकते हो, ये 150 हो गया और ये 120 हो गया, ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे तुम्हें सही लगे। θ1 150, θ2 120, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। इससे सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड साइन पे अंतर आएगा, साइन से वैसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। बस एक बात याद, साइन तो हमें उस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें उसके साइन से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम डायरेक्शन तो वैसे ही बुद्धि से निकालेंगे। अच्छा, जैसे अगर इसमें जो डायग्राम दिखा रखा है उसमें ऊपर क्रॉस है और नीचे डॉट है, तो ऐसे करंट आ रहा है, मतलब अगर आप इस वाले डायग्राम के हिसाब से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर होगी। ये दोनों इलस्ट्रेशन ये बताते हैं, देखो पॉइंट एक्सेस का जो पॉइंट है, वो बाहर भी हो सकता है, देखो। अरे हाँ सर, बाहर भी हो सकता है सर, ये बात तो समझ आ रही है सर। तो एंगल लेना आपको आना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूले में रखना है। म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos θ2 माइनस cos θ1। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, पक्का? यस। हो वो हो गया अपना। अब देखो आइडियल सोलेनॉइड, इसकी एक सही बताऊं तो तुम्हारे लिए मैक्सिमम जो सोलेनॉइड का फॉर्मूला तुमने पढ़ा, मैक्सिमम जो तुम्हारे लिए आता है ना, वो प्योर आइडियल है। प्योर आइडियल है। आइडियल मतलब, आइडियल का मतलब है, समझो, आइडियल का मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड। अब पहले इनफाइनाइट सोलेनॉइड को फील करो, इनफाइनाइट सोलेनॉइड को फील करो, अनंत से लेकर अनंत तक सोलेनॉइड है, आप ऐसा समझो। पहले मुझे खुद बताओ कि अगर अनंत से लेकर ये भी अनंत, ये भी अनंत, बोलो अगर ऐसा है आइडियल सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक। अब मुझे इतना बताओ तुम लोग, इसको मैं समझाता हूं, अच्छे ध्यान से देखो, ये बताता हूं पूरा, मैं अच्छे समझाऊंगा। आइडियल सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, खुद सोचो कि अगर आपका सोलेनॉइड ऐसा समझो कि अनंत से लेकर अनंत तक जा रहा है, खुद सोचो, इसका रेडियस आर, और हाँ कहां जा रहा है, एल इनफाइनाइट है। सोचो कहीं पे भी मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, बताओ θ1 क्या होगा, θ1 टेंड्स टू 0 एंड व्हाट, θ2 टेंड्स टू 180। सोच के देख, अगर आइडियल सोलेनॉइड है जिसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सोलेनॉइड मान लिया, मतलब एल इन्फिनिटी, ओ हो, तो सोचो θ1 क्या होगा, कोई भी एक्सिस पे पॉइंट ले लो बीच में कहीं पे भी, बोलो θ1 क्या होगा, जाते जा रहे हैं अनंत तक 0। θ2 क्या होगा सर, 180, अरे हाँ ऐसे, ये 180 और ये 0, अरे हाँ, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, तो कुछ भी ले लो, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो आपको जैसे अच्छा लगे। तो कॉस 180 माइनस ऑफ कॉस 0, ओहो, ध्यान से देखो, तो ये -2 आया,
तो आंसर आया, मैग्नीट्यूड सिर्फ लो, म्यू नॉट एन आई। याद रखना, यही सही बताऊं तो जो फॉर्मूला अभी पढ़ाया ना मैंने तुमको, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, वो तो शायद ही काम आए। काम यही आएगा आइडियल सॉलिड का फॉर्मूला। कौन सा? म्यू नॉट एन आई, यही काम आएगा आइडियल सोलेनॉइड। ओ माय गॉड, यही काम आएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ओ माय गॉड, हाँ याद रखना, म्यू नॉट एन आई। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बहुत बढ़िया साहब, बहुत शानदार साहब, अच्छा लग रहा है साहब, बढ़िया लग रहा है साहब, शानदार, बढ़िया, जबरदस्त। तो म्यू नॉट एन आई, ओके, ठीक है, परफेक्ट, अच्छी बात। अब क्या करें? अब क्या करें? देखो, आइडियल अनंत से लेकर अनंत तक का क्या मतलब है सर? सोच के देखो। अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं डेटा लेता हूं, आपको समझ में आएगी बात। प्रैक्टिकल, कि अगर कोई सॉलिनॉइड ऐसा हो, समझना, जिसका ये आर हो और ये एल हो, समझना, और सोचो एल बहुत बड़ा हो आर से, और मैं इसके सेंटर पर, एल बहुत बड़ा हो, समझो एल की वैल्यू है 1 मीटर, या समझो एल की वैल्यू है 10 मीटर, और सोचो आर की वैल्यू है 1 mm। ओहो, ऐसा अंतर है। अगर मैं इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलूं, सोचो बीच में कहीं, तो बोलो थीटा 1 क्या होगा? सोच के देखो अप्रोक्सीमेटली। क्या इन दिस केस ऑल्सो थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली 0 एंड थीटा 2 इज अप्रोक्सीमेटली 180? अरे हाँ, सोचो अगर एल बहुत बड़ा हो इन कंपैरिजन टू आर, बहुत बड़े का मतलब अनंत नहीं, 10 मीटर है, फाइनाइट वैल्यू है, और आर 1 mm है, यानी कि एल अगर बहुत बड़ा है आर से, और आप सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड पूछना चाह रहे हो, सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड पूछना चाह रहे हो, तो सोचो फिर से यही वैल्यू आएंगी, थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 180 डिग्री। अरे हाँ सर, तो फिर से सोचो, क्या दिस सोलेनॉइड एक्ट एज अ आइडियल सोलेनॉइड? अरे हाँ, क्या इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होगी? तो आइडियल सोलेनॉइड, जिसको आप इनफाइनाइट सोलेनॉइड बोलते हो, क्या वो इन रियलिटी एक फाइनाइट सोलेनॉइड होता है? पर डेटा में प्रैक्टिकली कब आइडियल सोलेनॉइड होता है? जब एल ग्रेटर देन आर होता है, और उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकलवाई जाती है। ओके सर, बात समझ आई सर? अच्छा लगा सर? ओ हो। तो जिसे हम आइडियल सॉलिड बोल रहे हैं वो इनफाइनाइट होता है, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तब होती है जब एल ग्रेटर देन आर होता है, और हमारे लिए मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं। हम जितने भी सवाल मैक्सिमम पढ़ते हैं ना, वो सब ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, जिनमें एल ग्रेटर देन आर होता है, तो आइडियल सॉलिड की तरह बिहेव करने लगते हैं, और आंसर आने लगता है म्यू नॉट एन आई। ओके सर, बात समझ आई सर? क्या थोड़ी थोड़ी फील आई? हाँ सर, आइडियल सोनोट की बात में उतार लो, अरे उतार लो मेरे लालो, मेरे पी लो, अरे सोच लो। हाँ सर, उतार लिया सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। चलो, अगर इतना सुन लिया तो आगे भी सुनो, देखो ध्यान से। ओ हो, आइडियल सोलेनॉइड, ये तो अपन समझ गए। ओहो, ये हमें समझ में आ गया, क्लोजली बाउंडेड है एन, ठीक है भाई, ये अपने को समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आइडियल सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई। ओ हो, याद रखना है, ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। अब जो हमने वो अजम्पशन माना कि एल बहुत बड़ा है आर से, बहुत सही बताऊं तो ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बहुत दिमाग वाले ज्ञान पे बात कर रहे हैं। मान लो कि जिसे हम आइडियल सॉलिड मानते हैं, उसके सेंटर के आसपास कहीं अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो आंसर आया म्यू नॉट एन आई। मैं कह रहा हूं एंड पे निकाल लें, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ अ आइडियल सोलेनॉइड। अच्छा, एंड पर, अच्छा, सोच के देखो, अभी भी ये तो वैलिड है, ये एंड ले लो, तुम्हें अच्छा लगे ये एंड ले लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे, उधर वाला ले लो, जैसा अच्छा लगे। देखो
अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो अगर एंड पर ले लूं तो θ1 हो जाएगा 90, अरे हाँ, और θ2 देखो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 180, क्योंकि ये तो जाता ही जाएगा ना, आर बहुत छोटा है। अरे हाँ, तो सोचो म्यू नॉट ni/2 cos θ2 यानी कि cos 180 माइनस cos 90 यानी कि ये हो गया 0, यानी कि -1, माइनस माइनस छोड़ो, आंसर आया म्यू नॉट ni/2 मैग्नीट्यूड। कंफ्यूज मत होना हो, इसको इंटरचेंज कर लोगे ऐसे जो अपन कर सकते हैं तो प्लस आ जाएगा। अरे हाँ, मतलब जिसको मैं आइडियल सोलेनॉइड कहता हूं उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni होती है, पर एंड पर म्यू नॉट ni/2 हो जाती है, मतलब आधी हो जाती है। सेंटर पर क्या हो जाती है, म्यू नॉट ni, और एंड पे क्या हो जाती है, आधी। पर इसमें भी क्या है, एक ग्लिच है, ग्लिच तो नहीं बोलूंगा, एक बात दिमाग में सेट करनी है। कैसे वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनना। पहला बताओ, क्या अगर आइडियल सोलेनॉइड जिसे मैं मानता हूं, अनंत वाला नहीं, जो प्रैक्टिकली आइडियल सोलेनॉइड होता है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट ni, पर उसके एंड पर कितनी होती है सर, म्यू नॉट ni/2। ये बात हमें समझ आ गई। हमने पहले सोलेनॉइड पढ़ा, म्यू नॉट ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1, कोई भी जनरल होगा, θ1 θ2 एक साइड से लेते हैं, समझ आता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये भी समझ आता है। डायरेक्शन बुद्धि से लेंगे, ये भी समझ आता है। आइडियल सोलेनॉइड अनंत से लेकर अनंत तक, प्रैक्टिकल आइडियल सोलेनॉइड L ग्रेटर देन R, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni, उसके एंड में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni/2। यहां तक की बात सर समझ आई सर, अच्छा भी लगा, बढ़िया भी लगा, सुंदर भी लगा। ठीक सर, अब देखो ये तो मैं समझ आ गया, अब देख ये क्लियर। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये नहीं, ये करने से पहले मैं तेरे को फील वाली बात समझाता हूं, चल सुन, ध्यान सुनना जो कह रहा हूं। अगर तुम एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, चल तुम शायद मेरी बात को समझ पाओ। मान लो कि, ध्यान सुनना जो कह रहा हूं, मान लो कि अपना सोलेनॉइड, थोड़ा लंबा बनाता हूं अच्छा लगेगा, फील लेना, थोड़ा फील है ना, ध्यान सुनना, कहानी चल रही है फील की। समझो ऐसे आपका सोलेनॉइड, टक टक, आर काफी छोटा है, ऐसा समझो कि डेटा लेते हैं, डेटा पे काम करते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। एल की वैल्यू 10 मीटर है, अब सुनना, और रेडियस अपना मान लो मैं तो कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर है, या मैं तो कह रहा हूं 1 mm लेते हैं, छोटा ही लेते हैं 1 mm। तो क्या वो कंडीशन वैलिड हो रही है कि L ग्रेटर देन R? अच्छा, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट ni। अच्छा, बिल्कुल एंड पे कितनी है, यहां पर इस जगह पे सर म्यू नॉट ni/2, ये भी क्लियर है। अब तुम एक बात ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, थोड़ी सी फील करना। मैं अगर तुमसे बोलूं कि मैं इस जगह से 10 सेंटीमीटर अंदर आ जाऊं, कितना अंदर, 10 सेंटीमीटर अंदर, तुम अगर वैसे समझो तो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के कंपैरिजन में, 10 मीटर का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर तुम ध्यान समझो तो 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब, 10 सेंटीमीटर का मतलब अगर मीटर में कम, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब अपन 0.1 मीटर ही ले लेते हैं। 10 मीटर के कंपैरिजन में 0.1 उसका 100वां हिस्सा है, 100th। सोचो अगर मैं सिर्फ 100 हिस्सा अंदर आऊं तो ये जो एंगल है ना थीटा, ये एंगल थीटा समझना, ये tan थीटा होगा 1 mm, मतलब 1 इंटू 10⁻³ बाई 10⁻⁻1, यानी कि 1/100। ओ हो, वेरी स्मॉल। मैंने ऐसा क्यों बोला, समझ। अगर मैं 10 मीटर के कंपैरिजन में सिर्फ उसका 100वां हिस्सा अंदर आऊं, इस पॉइंट, जो पॉइंट मैंने ए लिया, सोच के देखो, इस पॉइंट ए के लिए θ1 है थीटा, और θ2 है 180। θ1 इज अगेन अप्रोक्सीमेटली 0, सोचो, जबकि ए पॉइंट अंदर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज अगेन अप्रोक्सीमेटली म्यू नॉट ni। ओ हो,
ध्यान से समझना कि एंड पर, एग्जैक्टली एंड पे पहुंचते ही आधी हो जाती है, पर बीच में लगभग पूरी जगह म्यू नॉट एन आई रहती है, एंड में घटती है एकदम से। अरे हां, तो ऐसा नहीं कि म्यू नॉट एन आई सेंटर पर है तो एंड में म्यू नॉट एन आई बाई 2 है तो वो एकदम वो लीनियरली घट रही है, नहीं, वो लगभग बीच में म्यू नॉट एन आई है, एकदम एंड पे जाके म्यू नॉट एन आई बाई 2 घटती है। ओ हो, फिर और घटेगी वो अलग बात है, पर ऐसी कहानी होती है। ये पॉइंट ए लेने का समझाने का प्रयास मेरा वही था। देख पॉइंट ए जो थोड़ा ही अंदर है पर वहां पे भी लगभग मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई ही है, एंड पे बिल्कुल म्यू नॉट एन आई बाई 2 है, पर एंड से थोड़ा सा भी अंदर आ जाओगे ना, सोच 10 मीटर के कंपेरिजन में 0.1 तो जरा सा ही है, पर फिर भी इतना हो गया, तो एंड में घटती है। तो लगभग आइडियल सोलेनोइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है। अच्छा, तो कहानी का थोड़ी टफ कहानी है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन कि आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, and that is equal to mu naught Ni. Is that clear to everyone? Yes sir, got your point sir. बात समझ आई सर? ये बात क्लियर है सर? अरे पक्का? तो ये कहानी कोई किताबी कहानी नहीं है, डेटा लेके से समझाए ताकि आपको बात समझ आए, आपको अच्छा लगे कि हाँ यार बात तो लॉजिकल चल रही है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त, ठीक सा लग रहा है सर। बोलो समझ आया कुछ? यही समझाने का प्रयास मैंने करा है पूरा। अब जो ग्राफ बनेगा ना मैग्नेटिक फील्ड का आइडियल सोलेनोइड के लिए, देखो कैसा बनेगा। जो ग्राफ बनेगा ना आइडियल सोलेनोइड के लिए, वो देखो कैसा बनेगा। देखो अब अगली स्लाइड में तुम्हें समझ आएगा। अब देखो ये अगर अपन ऐसे चलें तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ऐसे है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर म्यू नॉट एन आई बाई 2, यहां पर बीच में लगभग म्यू नॉट एन आई बाई 2 है, एंड पे फिर घट रही है। इसको समझो। अरे हाँ, बीच में लगभग कैसी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, एंड पे एकदम से घटी, एंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो गई, फिर और घटी बाहर जाने पर, वो तो अलग बात है। अंदर लगभग कांस्टेंट। अच्छा, ओ हो, अंदर लगभग कांस्टेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? ओ हो, सही बताऊं तो जो बिल्कुल आइडियल सोलेनोइड लेते हैं अपन अनंत से लेकर अनंत तक, याद रखना उसको, अभी इसका रीजन और भी आगे दूंगा, अभी याद रखना। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई कांस्टेंट मानते हैं जो अनंत से लेकर अनंत लेते हैं, और बाहर जीरो मानते हैं। क्यों जीरो मानते हैं बाद में समझेंगे, अभी याद रखो कि आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, आइडियल मतलब अनंत से लेकर अनंत तक पूरा, म्यू नॉट एन आई होती है और बाहर जीरो होती है, अंदर होती है बस मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। मैंने थोड़ा और उसे फील करके बताया आपको, थोड़ा रियलिस्टिक आइडियल सोलेनोइड। एक तो बिल्कुल आइडियल सोलेनोइड अनंत से लेकर अनंत तक, हाँ सर, एक थोड़ा रियलिस्टिक आइडियल सोलेनोइड। ओके, उसकी कहानी सुनाई मैंने आपको, पीएचडी कराई ढंग से। बोलो क्लियर? अरे हाँ, फॉर्मूला भी समझ आया, आइडियल सोलेनोइड की कहानी भी समझ आई सर, ग्राफ भी समझ आया। ओ हो, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ भाई, तो अब अपन पढ़ लेते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। ऑल्दो ये वैसी कहानी जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज थी, इसको और भी कहीं पढ़ाया जा सकता था। मैंने आपको सोलेनोइड तक की कहानी पूरी सुना दी थी, पीएचडी करा ली। ये वाली बात अपन सुन रहे हैं। अब क्या अपन क्या सुन रहे हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको याद होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी है। मैग्नेट आप जानते हो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। अगर अपन बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें बनाई जाती है, मैंने आपको पहले भी बोला, ये भी एक अदृश्य टाइप की फील्ड है जिसको अपने
को रूप देने के लिए, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था, लाइंस की फॉर्म में उसे बनाया था। कुछ प्रॉपर्टीज वैसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वैसी नहीं है। पहले मैं बताऊं, जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा जाता है उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा जाए तो वो इस तरीके की बात होती है। अच्छा, किस तरीके की? अच्छा, पहले अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करके बताता हूं, ध्यान से देखो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेट पढ़ने से पहले हमें मैग्नेट की एक बेसिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, बहुत बेसिक। ऑल्दो अपन थोड़ी और एंड में और पढ़ेंगे। याद करो तो ये तो पता होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। हाँ सर, याद करो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज पढ़ी थी डाइपोल, कुछ कुछ वैसी याद दिलाएगा ये। याद करो प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा, तो पहली बात, किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है तो भैया इस केस में दुश्मनी है कि प्यार है? दुश्मनी, यानी कि रिपल्शन। अरे हाँ सर, ये तो हम जानते हैं सर। ऐसे अगर नॉर्थ पोल और साउथ, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी चालू कर रहा हूं बिफोर, मतलब बता रहा हूं बिफोर स्टार्टिंग एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और हालांकि अगले 10-15 मिनट जो भी पढ़ाने वाला हूं वो सब याद होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक भाई, ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्या होता है सर? अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल सही बात सर, अट्रैक्शन होता है, ये बात बिल्कुल सही है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है भाई, अब क्या करें, ध्यान से देखें। अच्छी बात, सुंदर बात, शानदार बात। ठीक है ठीक है ठीक है, अट्रैक्शन होता है। ऐसे अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल में देखो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में एक चीज डिफाइन करी जाती है जिसे बोलती है पोल स्ट्रेंथ। याद है, प्लस क्यू माइनस क्यू टाइप्स वैसा। तो इसमें एक चीज डिफाइन करते हैं प्लस एम माइनस एम। ओके, ये एम को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। ओ हो, बेसिकली ये बताती है कि कितनी ताकत है मैग्नेट्स के पोल्स में, मैग्नेट के पोल में कितनी ताकत है, मैग्नेट के पोल में कितनी ताकत है। ओके सर, तो M इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, M इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो M इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत मजा आया भाई। अब क्या करें, ध्यान से सुनो, अच्छी बात भाई, पोल स्ट्रेंथ आ गई। अब इसमें एक और चीज डिफाइन की जाती है जो बोलता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। याद करो, अपन पढ़ते थे डाइपोल मूवमेंट, बिल्कुल वैसी ही बात है। प्लस एम माइनस एम को बिल्कुल वैसे ही कंसीडर करो। इसकी और डिटेल अपन पढ़ेंगे एंड में, अभी इतना ही बस। तो प्लस एम माइनस एम कहलाती है पोल स्ट्रेंथ। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो अपने को बोला जाता है क्या चीज? ओ हो, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। ओ हो, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। प्लस एम माइनस एम, ये उल्टा लिखा हुआ है, प्लस एम यहां होगा, माइनस एम यहां होगा। पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। ओ हो। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन याद करो, अपन क्या करते थे, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मूवमेंट में। ऐसे ही यहाँ पे साउथ पोल से नॉर्थ पोल अपना मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे दिखाते हैं। और मैग्नेटिक मूवमेंट को लिखते हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ अंदर अंदर, और इसे लिखते हैं एम इंटू एल। एल क्या है वास्तविकता में? जो लेंथ है, एल इज लेंथ। असलियत में लेंथ से भी थोड़ा सा छोटा होता है, बट कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ मैग्नेट इन रियलिटी थोड़ा सा छोटा होता है लेंथ ऑफ मैग्नेट से। अभी तुम इतना ही समझो बस। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू एल। इतनी सी बात याद रखो, अभी इस पे बाद में बात करी जाएगी कि भैया मैग्नेट कैन बी ट्रीटेड एज डाइपोल मूवमेंट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अच्छा भी लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? कुछ नहीं करते चलो, सुनते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो। तो एम वेक्टर इक्वल टू एम इंटू एल, लेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक भाई, अच्छी बात भाई। अब अगर मैं आपसे बहुत से पूछूं कि जो प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बेसिक लाइंस की तरह डिफाइन करी जाती है, उनको कैसे बनाया जाता है वो अपन समझे। पहले इतनी सी कहानी रट लो मैग्नेट के बारे में। पोल होती है साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये पोल वो पोल। ओ हो। ठीक भाई, अच्छी बात भाई, बढ़िया बात भाई। चलो भाई, ये याद कर लिया, अभी याद ही रखना है आपको। ये अपन जानते हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन, ठीक है भाई, हमें समझ में आता है। अच्छा, अब देखो, ओ हो, लाइंस को देखो, लाइंस को, लाइंस डायग्राम मैं तुम्हें ऐसे ही दिखाता हूँ। लाइन डायग्राम देखो, अगर मैं ऐसे बताऊं तो देखो, अगर आपके ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, पहले अपन एक रियलिस्टिक डायग्राम बताते हैं। सही बताऊं तो एक बार एग्जामिनेशन में सवाल भी आया हुआ है। लाइंस जो बनाई जाती हैं किस में? मैग्नेट में, वो ऐसे बनाई जाती है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे।
अरे हाँ सर, ऐसे बनाई जाती है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ये अपना नॉर्थ साउथ हो गया, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात सर, शानदार बात, मजेदार बात, ये नॉर्थ साउथ बन गया अपना। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया जाता है, लाइंस निकलती है नॉर्थ पोल से, घुसती है साउथ पोल में। देखो लाइंस का डायग्राम है, तो मैं इनमें लाइंस में एक चीज दिखाई दे रही है, तुम्हें याद रखना है, याद रखना है। अच्छा, दो लाइनें की बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है, तो याद रखना है, याद रखना है। अगर इन बेसिकली इस तरह की लाइंस होती है मैग्नेट में। एक बार एक एग्जामिनेशन में सवाल भी आया था, बताओ भाई किस तरीके की लाइंस होती हैं, तो उन्होंने ऐसे 4 डायग्राम बनाए थे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ साउथ ऐसे लिया, नॉर्थ साउथ ऐसे लिया, नॉर्थ साउथ ऐसे लिया, 4 डायग्राम क्या बनाए थे बताता हूँ, और पूछा था कौन सा सही है। जिसको प्रॉपर्टीज याद थी वो कर पाया। देखो कैसे, एक डायग्राम उन्होंने ऐसे बनाया, ओहो हो, देखो, ओहो हो, ए और बी डायग्राम में एरो का अंतर है, ओहो हो। अच्छा, ये 4 डायग्राम बनाया आप है, समझो। लाइन्स एक एक ही बनाया, दो दो चार चार बनाई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात काम की थी। उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है मैग्नेट में। उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं मैग्नेट में। अच्छा सर, उन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं मैग्नेट में, इसको बताइए। अच्छा, तुम ध्यान से देखो, तो मैंने भी, हालांकि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता ही नहीं, पर मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर है बी। नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं, साउथ में घुसती हैं। अच्छा, ध्यान से देखो, तो वो ऐसे क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं, अंदर भी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में नहीं होती थी, ये होती हैं। तो जिनको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, याद करो, तो अपन पहली प्रॉपर्टी यहीं से आ जाती है। याद करो, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव और इन्फिनिटी। इसमें ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल नहीं बोलते हैं, कमिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोइंग इन साउथ पोल, outside the magnet, and inside the magnet magnetic field lines travels from south to north। ओरिजिनेट वाला शब्द नहीं आता इसमें, क्योंकि ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं। कैसे एग्जिस्ट करती हैं, क्लोज लूप में। ओके सर, तो डिफरेंस है। ओरिजिनेट शब्द या टर्मिनेट शब्द का प्रयोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नहीं करा जाएगा, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इन मैग्नेट्स, in magnets magnetic field lines comes out from north pole, goes in south pole, outside the magnet, and inside the magnet it travels from south to north। यानी कि डायग्राम अपने आप में इसकी पहली प्रॉपर्टी है, यानी कि ये डायग्राम अपने आप में इसकी पहली प्रॉपर्टी है। क्या है पहली प्रॉपर्टी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस comes out from north pole and goes in south pole, outside the magnet, oh ho, outside the magnet, and inside travels from south pole to नॉर्थ पोल। ओ हो, ये एक तरीके से इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। ओ हो, और ये सवाल आया था, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस सवाल से पता पड़ जाता है कि अच्छा, फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमने देखी नहीं है, उसको कोई रूप देना पड़ेगा। रूप देने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने नहीं बनाई है, जैसे पूरी दुनिया ने मानती है वैसे आपको याद होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर, अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर सर, बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है सर, ठीक है सर, चलो भाई आ जाओ। ये बात हमें समझ में आ गई। तो भैया तुम्हारी पहली, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ओके सर, ये हमें समझ में आ गया। और देखो भाई, और क्या समझ में आया हमको, ये समझ में आया कि इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। जो मैंने लिखा वही दोनों पॉइंट में लिख दिया। एक और देखो भाई, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स। क्या ये भी मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टीज आपको वैसे ही समझ में आ गई है। ध्यान से देखो, तो डिफरेंस है किससे, ये डिफरेंस है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ओके सर, ये बात हमें समझ
आती है सर। ओके सर, बोलो क्लियर। हाँ सर, बिल्कुल सही सर, अच्छा बात सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। ध्यान से देखो, ये दोनों प्रॉपर्टीज जिसको याद होंगी वो अपने आप इस वाले सवाल का आंसर सही दे देगा। ओके सर, ठीक है, ये बात तो सर हमें समझ आ गई, अच्छा लग रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। और देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। याद करो, कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो उस पर अगर टेंजेंट डालो तो किसकी डायरेक्शन देगा? ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलते थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। अगर टेंजेंट डालो तो ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं देता। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बाद में पढ़ोगे, क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा सर, क्या पढ़ोगे? क्यू वी क्रॉस बी। ओ माई गॉड, ओ हो, बोलो क्लियर है क्या? अच्छी बात सर। तो वो नहीं देता, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होती। तो देखो, दो डिफरेंस समझ में आ गए। डिफरेंट फ्रॉम ये वाला, एक तो क्लोज लूप वाला, डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइंस। अरे हाँ सर, एक यहां देखो, नॉट अगेन डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइंस। अरे हाँ सर, बोलो समझ आया? तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives you direction of magnetic field only. It will not give you the direction of magnetic force. इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन देती थी और फोर्स की भी डायरेक्शन देती थी, क्योंकि वहां पे फोर्स का फॉर्मूला होता था F बराबर QE। F बराबर QE। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। ये तीनों पॉइंट आप 1 2 3 बोल लो चाहो तो, और ये 4, 1 2 3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस डायग्राम, 4 कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस डायग्राम। डिफरेंस अपने को क्लियर है, बात अपने को समझ आती है, तो अपने को बेसिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ओके, डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइंस। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, आगे चलते हैं। देखो भाई, और प्रॉपर्टी छोटी छोटी सी बेसिक बेसिक से अपन क्लियर कर लेते हैं। ये आप जानते हो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये अपन जानते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी जगह इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वहां पर दो टेंजेंट हो जाएंगे, तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी। ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, तो जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ते थे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। आ जाओ तो फिर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, समझ आया। नंबर ऑफ लाइंस कमिंग इन और गोइंग आउट फ्रॉम अ पोल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। ये क्या बात हुई? याद करो, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था कि कितनी लाइंस निकलेंगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऐसे ही कितनी लाइंस बाहर, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे दो मैग्नेट है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, टक 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 टक, एक मैग्नेट को ऐसे जाके ऐसे आ रही होगी नीचे, दूसरी मैग्नेट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, देखो बस ऐसे। कौन ज्यादा ताकतवर है बोलो? सेकेंड इज लेस पावरफुल देन वन। बोलो ऐसा क्यों बोले तुम? क्योंकि तुम्हें पता है इससे 4 लाइन निकल रही है, इससे 2 निकल रही है, तो तुम्हें नंबर ऑफ लाइंस को देखकर क्या तुमने जज कर लिया कि किसमें ताकत ज्यादा है? अरे हाँ सर, तो वही बात, नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट और गोइंग आउट और कमिंग इन द पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ जो है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोल स्ट्रेंथ क्या था? एम, छोटा एम, जो प्लस क्यू माइनस क्यू जैसे एक्ट करता है। अच्छा, ये याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूं, फिर आऊंगा अपन बाद में मैग्नेट्स पे। अच्छा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम इज व्हाट? पोल स्ट्रेंथ। ओके सर,
अच्छी बात है सर। ऐसे देखो एक और प्रॉपर्टी तुम्हारी पुराने याद आएगी तुमको, अरे चलो भाई ये रही, डेंसिटी ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान समझो पहले तो ये वाला पॉइंट, वो तो अपना 4, ये था अपना 5, इसका डायग्राम ये रहा, ये था अपना 6, इसका डायग्राम ये रहा, 7वें का डायग्राम सुनो जो आप जानते हो, टचक 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 टचक। याद करो अगर किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है तो पॉइंट ए या पॉइंट बी, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ये आप जानते हो। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ध्यान से देखो 6, 7, 5, ये क्या वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में थी, तो वो वैसे के वैसे याद होनी चाहिए। और मैं ज्यादा इसमें परेशान नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपने को पहले से याद है। कहानी वो ही है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अरे हां सर, बात तो आपको बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर सर, बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह, अच्छी बात भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? हो गया सर, ये तो हो गया। ये बात अपने को याद रखनी है। अब बेसिकली आप ध्यान देखो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर मैग्नेट का डायग्राम तो बनाना आ गया, इतनी देर से वो ही बना रहे थे ना। अरे हाँ, बात तो सही है सर आपकी, बिल्कुल सही। ओके ओके, ठीक है सर। अब देखो मैं जो आपको कुछ स्टैंडर्ड आप जो पढ़ चुके हो ना, जैसे इनफाइनाइट वायर, सोलेनॉइड, रिंग, उनके डायग्राम आपको लाइंस के बना के बताता हूं। पहले आप बिल्कुल ध्यान समझो, मैं आपको अपने डायग्राम से समझाता हूं। देखो मान लो करंट कैरिंग वायर आई ऐसे इनफाइनाइट, सोचो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इससे इस वाली जगह पर, ऊपर वाले पॉइंट पर कहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। मैं ऐसे 4 पॉइंट लेता हूं तो मैं समझ में आ जाएगा अपने आप। ए बी सी डी ऐसे 4 पॉइंट लेता हूं, इन चारों पॉइंट पर इस करंट कैरिंग वायर जो कि अंदर है उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। ए पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? जो करंट अंदर है आई, उसकी वजह से, बोलो, अरे बोलो, पाम रूल से। ओ हो, ए पे तो सर मैग्नेटिक फील्ड इधर है। हाँ, बी पर नीचे, सी पर इधर, डी पर ऊपर। ओ बढ़िया, शानदार, सात्विक सा बन रहा है आपके। ठीक है, अच्छी बात भाई। चलो भाई, खैर छोड़ो उस बात को। आप सोचो कि अगर आप ध्यान देखो तो आप अगर ऐसे अपने पॉइंट को घुमाओ ना, जैसे समझो ऐसे, ये मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले ली, ये पेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। अब देखो मैं हाथ को अगर ऐसे घुमाऊं तो देखो ये डायरेक्शन में पूरी, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो पूरी डायरेक्शन का एक बढ़िया शानदार सा एक सर्कल बन जाएगा। अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो तो वायर के आसपास, वायर के आसपास, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल में दिखाई देगी। अरे कैसे दिखाई देगी? सर्कल में। अरे हाँ की ना? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जो सर्कल में दिखाई देगी। ऐसे अगर तुम देखो तो वायर ऐसे, अगर तो देखो उसके आसपास जो लाइंस होंगी ना वो ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर, टक टक टक। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ऐसे ऐसे लाइंस दिखेंगी वायर के आसपास। अरे हाँ, अगर आप वायर को ऐसा ले लो स्ट्रेट तो देखो ऐसे दिखाई देंगी, देखो इसमें दिखा रखा होगा, देखो ये। अरे हाँ सर, रिंग के भी बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको देखो, तुम समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ सर, अगर अपन ऐसे वायर ले लें सीधा, चक, ऐसे करंट दिखा रखा है इन्होंने, तो देखो अगर आप ध्यान देखो तो ऐसे ऐसे घूमती हुई लाइंस नजर आएंगी। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर। अच्छा तुम सोचो प्रैक्टिकली, अगर आप सोचो अब रिंग्स को देखो, रिंग जो होती है उसमें ध्यान दो, एक्सिस पे लाइंस एक ही तरफ होती है ना, ऐसे ऐसे एक ही तरफ। पता है इसमें लाइंस कैसे आती है? देखो रिंग में, मैं ऐसे बना के बताता हूँ, तुम्हें फील आएगी, फिर एनिमेशन से देख लेना। ऐसे रिंग है मान लो आपकी, ये आपकी रिंग है जिसमें करंट बह रहा है, कंफ्यूज मत हो ना, ये वायर है, ये दोनों डायग्राम वायर के हैं। अरे हाँ, ये रिंग है, करंट कैरिंग रिंग, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ये देखो ऐसे अगर करंट बह रहा है, ठीक है सर, तो देखो लाइंस जो बनेंगी ना वो इस प्रकार की होंगी, तो क्लोज लूप ही इस तरीके।
अरे हाँ सर, इस तरीके की लाइंस बनेंगी, बनती जाएंगी। अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, ऐसे क्लोज लूज बनती है लाइन रिंग्स में। तुम ध्यान दो तो रिंग्स का डायग्राम, रिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम कुछ कुछ मैग्नेट जैसा है। बाद में अपन जब पढ़ेंगे ना तो अपन मैग्नेट्स को रिंग को रिप्लेस करेंगे मैग्नेट से, उसी से तो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। खैर अभी छोड़ो, उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी आएगा वो धीरे धीरे करके। अभी इतना सा समझो कि रिंग्स का जो आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम होगा वो इस प्रकार का होगा। ये दिमाग में याद रखना है, ये याद होना चाहिए। ध्यान से देखो तो ये डायग्राम याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ध्यान से देखो, मैं आपको डायग्राम मैग्नेट का भी बता चुका हूं, वायर पढ़ा चुका हूं, उसका बता दिया डायग्राम, रिंग का बता दिया। देखो दो एक और चीज पढ़ाई थी आपको, क्या चीज? सोलेनॉइड। अरे क्या चीज? सोलेनॉइड। अरे हाँ सर, सोलेनॉइड तो पढ़ाया था सर आपने। तो सोलेनॉइड के बारे में अपने को बात करनी आनी चाहिए। सोलेनॉइड का भी अपने को डायग्राम पता होना चाहिए। अब याद करो, उसमें दो टाइप के सोलेनॉइड थे, एक तो थोड़ा नॉर्मल सोलेनॉइड और एक बिल्कुल आइडियल सोलेनॉइड। याद कर, मैंने आपको बताया था बिल्कुल आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। बिल्कुल आइडियल मतलब अनंत से अनंत तक। और एक थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप बताया था। तो दोनों के डायग्राम बनाने का प्रयास मैं आपको करता हूं। ओके सर, देखो ये क्लियर है? हाँ, तो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ाई। प्रॉपर्टीज पढ़ाने के बाद उनका इलेक्ट्रिक फील्ड से सिमिलरिटी और डिफरेंस भी बताया। मेजर डिफरेंस जो है वो एक तो ये है कि वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करती। उस पर टेंजेंट डालो तो फोर्स की डायरेक्शन देती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये नहीं देती। अच्छी बात। ओके, और ये ओरिजिनेट टर्मिनेट वाला फंडा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक सर, ये बात समझ आ गई। अब देखो सोलेनॉइड, थोड़ा रियल टाइप का सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड अगर बात करें अनंत से लेकर अनंत तक, तो खुद सोचो कि अनंत से लेकर अनंत तक, अनंत से लेकर अनंत तक अगर अपन चलें तो देखो, अगर ऐसा सोलेनॉइड अनंत से लेकर अनंत तक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कांस्टेंट होती है, यानी कि स्ट्रेट एकदम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, शानदार। और मैंने आपको बताया था बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, अंदर म्यू नॉट एन आई होती है, कांस्टेंट होती है। अगर बिल्कुल आइडियल सोलेनॉइड लोगे तो ऐसा होगा, बिल्कुल आइडियल अनंत से लेकर अनंत तक। याद रखना है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अंदर म्यू नॉट एन आई। याद रख लो इस बात को। अच्छा, थोड़ा रियलिस्टिक है, ध्यान से देखो, बिल्कुल ऐसे रियल टाइप का सोलेनॉइड जिसमें ज्यादा जंक्शन नहीं है। तो पता है इसमें लाइंस कैसे होंगी? ऐसे, ध्यान से समझो। ये बाहर भी अंदर भी। बोलो क्लियर हो रही है थोड़ा सा? ये सोलेनॉइड देखो, सोलेनॉइड ये रियल टाइप का सोलेनॉइड। फिर से देखो, मैग्नेट टाइप दिख रहा है। अरे हाँ, तो पता है सोलेनॉइड में करंट बहा के मैग्नेट बना लेते हैं। अच्छा, उसी को तो रियलिटी में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं, मैन मेड मैग्नेट्स। ओ हो, बात तो सर आपकी सही लग रही है। बोलो क्लियर? मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल आइडियल सोलेनॉइड याद करो, जिसमें आर ग्रेटर देन एल लेते थे, याद है? आर लेस देन एल लेते थे। उसका देखो डायग्राम थोड़ा सा। आप ऐसा समझो कि अगर वो इस तरीके का सोलेनॉइड है तो थोड़ा लंबा, तो बताओ, इसमें बताता हूं किस तरह की लाइंस होंगी। देखो इस तरह की ऐसे आएंगी, एंड में आधी, बीच में लगभग कांस्टेंट, फिर ऐसे निकल गई और फिर ऊपर तक जा रही हैं। अरे हाँ, एक और देखो ऐसे। अरे हाँ, बीच में लगभग कांस्टेंट, याद है? बीच में और एंड में वो आधा हो जाता था। अरे हाँ सर, फिर ऐसा मान लो अनंत पे जाके ऐसे मिल रही हैं। तो बिल्कुल रियल टाइप जिसमें कोई एजम्पशन नहीं, आइडियल एकदम, और थोड़ा आइडियल के पास। तीनों के मैंने आपको डायग्राम बनाने का प्रयास करा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर भी है, अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, शानदार, जानदार, जबरदस्त। तो देखो, अभी लास्ट जो करीब ये समझ लो 20 मिनट से मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं वो पूरा याद करने का है। पहली बात, आपको पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए।
अरे हां सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायग्राम, मैग्नेट, वायर इनफाइनाइट, रिंग, सोलेनॉइड, इनके डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, बिल्कुल क्लियर है, जोरदार क्लियर है, शानदार क्लियर है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जबरदस्त सर, शानदार सर। चलो आ जाओ भाई, बोलो पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, पक्का सर। ओके, ये बात अपने को याद होनी चाहिए बिल्कुल। तो अपने डायग्राम्स देख लिए, अपन ने उनकी प्रॉपर्टीज को देख लिया, अपन ने आगे कर लिया। याद करो, कहानी पे फिर दोबारा लाता हूं और एक नई कहानी की तरफ ले जाता हूं। याद करो, हमने बोला था कि करंट कैरिंग वायर अपने पास में एक इस टाइप की फील्ड जनरेट करता है जैसी मैग्नेट्स के पास होती है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड के नाम से ही जानी जाती है, बाद में पता पड़ा वो मैग्नेटिक फील्ड ही होती है। मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के दो तरीके होते हैं, दो लॉ हैं। बायट-सेवर्ट लॉ जो अपन पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर बाई 4 पाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। दूसरा लॉ होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, और फिर इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स इन ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अपन सेकंड लॉ की तरफ पढ़ते हैं। लॉ है अगेन, याद रखना है, उसका जो अपना 12th वाला वर्जन है वो मैं आपको पढ़ाता हूं। उसे अपन कहते हैं क्या चीज? उसे अपन कहते हैं क्या चीज? वो बेसिकली है क्या? वो है बेसिकली, अगर अपन बहुत लॉजिकली बात करें तो वो बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? इसे ध्यान से सुने। आज उस लॉ को रटाने का आपको प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनो। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या चीज? एम्पियर सर्किटल लॉ। लॉ है भैया, याद रखना है। ये क्या कहता है, ध्यान से समझो, पहले समझो अच्छे से, कंफ्यूज मत होना। मान लो किसी एक जगह पे ऐसे बहुत सारे करंट जा रहे हैं, I1, I2, I3, I4, ऐसे ही बनाना है तुमको, I5, 6, ठीक। अब आप क्या करो, ऐसे 4-5 करंट जा रहे हैं, I1, I2, I3, I4, I5, I1, I2, I3, I4, I5, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक भाई। तो I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके, क्लियर है, छोड़ो। अब सुन, इन वायर्स में आप एक ऐसे समझ लो, तेरे को ऐसे समझना तो ऐसे समझ ले, ऐसे समझ ले, I1 ऐसे जा रहा है अंदर, ठीक है, और देख I2 और I3, अगर इसको अंदर जाते हुए माना, या I1 को ऊपर जाते हुए माना, तो टॉप व्यू दिखा रहा हूं तुमको, तो बाहर आते हुए मान लो टॉप व्यू से, तो देखो I1 बाहर आ रहा है, I2 और I3 अंदर जा रहे हैं, अरे हाँ सर, और देखो I5 जो है वो फिर बाहर आ रहा है और I4 अंदर है। ओके, हमने क्या करा, एक इमेजिनरी लूप बनाया है ऐसे, ओ हो, ये इमेजिनरी लूप बना लिया ऐसे ही। अच्छा, इस इमेजिनरी लूप को एम्पियर्स लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर्स लूप, ठीक सर। अच्छा, अब समझो, इस एम्पियर्स लूप यानी कि इमेजिनरी लूप पर अपन बी देखें किसी भी जगह पर, मान लो यहां पर बी, इन सब वायर्स की वजह से बी, ये रहा बी, बी नेट, किसकी वजह से? ये 1 वाले वायर की वजह से, 2 वाले वायर की वजह से, 3 वाले वायर की वजह से, 4 वाले वायर की वजह से, 5 वाले वायर की वजह से। पहली बात, इस लूप पर हम एनालिसिस करें बी की, बी कहां का? नेट, कौन से करंट की वजह से? I1, I2, I3, I4, I5, सबकी वजह से। जो लूप तो हमने माना ना इमेजिनरी, याद करो, थोड़ी थोड़ी आपको याद दिलाएगा गॉस लॉ से, हालांकि गॉस लॉ से डिफरेंट है, पर कुछ कुछ बातें वैसी लगेंगी, सिमिलरिटी जैसी। किसके जैसी? गॉस लॉ के जैसी। अच्छा सर, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, अच्छा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, ओके, यानी कि बी नेट। अगर मैं इस इमेजिनरी लूप पर एक बी नेट को चर्चा करूं, अब उस बी नेट का ध्यान समझना, अब उस बी नेट का, जैसे देखो एनिमेशन से, ये बी नेट, अच्छा, अब उस बी नेट का को कंपेयर करो डीएल। अच्छा, डीएल हमने एक डायरेक्शन मान ली, हमने लूप में एक डायरेक्शन मान ली, ऐसे कुछ भी मान लो तुम, मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मान ली, उसी के हिसाब से डीएल मान लो। डीएल इज द लेंथ वेक्टर अलोंग द लूप, इमेजिनरी लूप माना है। याद रखना, गॉस लॉ में तुम इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस मानते थे, यहां पर इमेजिनरी लूप है। ओ हो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो ये बी नेट और ये डीएल, ओके, वही उसी का डायग्राम बना रहा हूं।
अब लॉ क्या कहता है सुने, कि अगर कहीं पर भी एक इमेजिनरी लूप बना लें हम, उस इमेजिनरी लूप पर हम एक वैल्यू निकालें, क्या ध्यान से समझे, इंटीग्रल, ये गोले का क्या मतलब, क्लोज्ड लूप, ये इंटीग्रल पे क्लोज, इसके लगने का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड लूप, लॉ है ध्यान रखना। तो कहता है इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स, डॉट प्रोडक्ट लो उसका डीएल वेक्टर के साथ, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, आई इन मतलब जैसे याद करो Q बाई एप्सिलॉन नॉट में Q कौन सा चार्ज होता था गॉस लॉ में, याद करो इंटीग्रल E डॉट डी बराबर Q बाई एप्सिलॉन, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड। अरे हाँ, पर याद करो उसमें डीए लेते थे क्योंकि क्लोज सरफेस लेते थे, यहां पे डीएल ले रहे हैं क्योंकि क्लोज लूप ले रहे हैं। पर अभी भी ध्यान से देखो, बी इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड। अच्छा ठीक है सर, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई एन, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात। अब इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन क्या है, करंट इनसाइड द लूप। अरे वाह, क्यू इन जैसी बात है ये, आई इन सिर्फ इनसाइड वाला करंट। अब सोचो लूप के अंदर कौन कौन सा करंट है सर, I1 I2 I3, अरे हाँ I1 I2 I3, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो पहली बात तो लॉ याद रखना है। अब मैं आपसे कंफ्यूजन पूछता हूं इसमें, या आई इन क्या लिखूं मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, या I1 माइनस I2 माइनस I3, या I2 प्लस I3 माइनस I1, या माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3। चार ऑप्शन है, बोल क्या लिखूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें भी पहली बात I4 I5 आएगा ही नहीं, पर क्या जब B लिखोगे तो क्या I4 I5 की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी, हाँ, पर जब आई इन लिखोगे म्यू नॉट आई इन, तो आई इन किसका, अरे आई इन किसका, आई इन सिर्फ वो वाला करंट जो अंदर, पर आई इन लिखने के ऐसे तीन तरीके, जोड़े घटाएं क्या करें, ध्यान से सुनिए, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जब आप लूप मानते हो तो लूप की एक डायरेक्शन भी मानते हो। when you assume loop, assume sense of rotation of loop also, and that will decide पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट। मतलब ध्यान से सुनना, आपने जैसे इस लूप में अगर मेरे इस डायग्राम को देखो तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करी, और हां सर अपन ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करी, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। एंटी क्लॉकवाइज जब अपन ने अज्यूम करी, अरे हाँ एंटी क्लॉकवाइज जब अपन ने अज्यूम करी, तो सोचो कर्ल योर फिंगर्स, क्या अप साइड, कर्ल योर फिंगर्स, जिस डायरेक्शन में अंगूठा है वो पॉजिटिव करंट बताएगा। और उसके तो जब आप लूप मानते हो और उसके साथ डायरेक्शन मान लेते हो तो अपने आप पॉजिटिव करंट फिक्स कर लेते हो। आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज माना तो भैया आपने पॉजिटिव करंट ऊपर मान लिया और नीचे नेगेटिव मान लिया, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब बोल कौन सा आंसर होगा, I1 पॉजिटिव कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव, तो आंसर होगा बी। और I2 I3 नेगेटिव। तो लॉ ऐसे याद होना चाहिए कि भैया जिस जगह बहुत सारे करंट हो वहां पे एक इमेजिनरी लूप आप मान सकते हो, उस इमेजिनरी लूप पर निकालिए इंटीग्रल बी डॉट डीएल, बी सभी वायर्स की वजह से होगा म्यू नॉट इंटू आई इन सिर्फ अंदर वाला करंट होगा, पॉजिटिव करंट वो होगा जो आपने लूप में सेंस ऑफ रोटेशन माना है। ऐसे लूप आपको याद होना
चाहिए। ऐसे लूप आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, तो भैया ये लॉ है। आज लेक्चर बस यही लॉ पे रटा कर छोड़ रहा हूं, आपको आगे से पूरी कहानी याद होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। चलो भाई, तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इस लॉ के साथ, इसी स्लाइड के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। मास्टर की बात